जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आज मैं अटल आवासीय विद्यालय और साथ में जो बच्चे अगले वर्ष 2025 के लिए नवोदय विद्यालय या विद्या ज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट मैथ्स के क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। कई जनपदों में ऑलरेडी अटल आवासीय हो चुका है और कई जनपदों में 13 मार्च तक डेट बढ़ गई है। तो जैसे जैसे मुझे सूचना प्राप्त होगी वैसे वैसे मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, साथ में वीडियोस भी बना दूंगा। जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बच्चों लिंक मिल जाएगा। 3000 बच्चे जोड़कर तैयारी कर रहे हैं। पहला प्रश्न देखिए आपके सामने है, यदि 16075 को किसी संख्या से भाग देने पर, देखिए किसी संख्या से, ये हमें नहीं पता है कि हमें किस संख्या से भाग देना है, तो हमने इसको मान लीजिए x मान लिया, ठीक है। भाग देने पर भागफल 167, भाई भागफल ये आया और शेषफल जो है 43 प्राप्त होता है, तो भाजक बताइए। तो जिससे हमें भाग देना है वो हमें बताना है बच्चों, ठीक है। तो आपको पता है बच्चों कि भाज्य, ये देखिए होता है भाज्य, ठीक है। डिविडेंड बराबर क्या होता है, भाज्य गुणे आपका भाजक गुणे भागफल। भाजक ये आपका देखिए फॉर्मूला अलग से लिख लीजिएगा, क्योंकि इस देखिए चार चीज़ें हैं, 1 2 3 4, तीन चीज़ दी रहेगी और एक चीज़ निकालना होगा। ये प्रश्न आता ही आता है बच्चों, ठीक है। ये आपका भागफल हो गया। जो बच्चे नहीं जानते हैं वो भी एकदम इस वीडियो के जरिए पूरा जान जाएंगे, और इसको कहते हैं शेषफल। शेषफल, ठीक है। और बीच वाला आपका क्या हो गया, बीच वाला आपका हो गया भाज्य। जिसे भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। मैं अलग से फॉर्मूला लिख देता हूँ, मैंने इसलिए लिखा है आपको पता चल जाए किसको किसको क्या क्या कहते हैं, जिन बच्चों का भी नहीं आता। तो इंग्लिश में देखिए भागफल जो है क्वासेंट हो जाएगा, शेषफल रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका भाजक जो है वो डिवाइडर हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला आपके सामने है बच्चों, ये देखिए मैं लिख दे रहा हूँ। भाज्य बराबर, इसको आप अलग से नोट कर लीजिएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, मैं शॉर्ट में कर दूँ भागफल प्लस शेषफल, तो इसको भी शॉर्ट में कर दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो हमें क्या पता करना है, यहाँ भाजक पता करना है, ठीक है। तो भाजक बराबर क्या होगा, पहले ये ध्यान रखिएगा कि जो भाजक हमें निकालना है तो इसको हमें अकेला करना होगा। अकेला करने के लिए क्या होगा, इन दोनों को हटाना होगा, ठीक है। तो देखिए जब शेषफल उधर जाएगा तो भाज्य में क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो उधर क्या हो जाएगा, जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ जो गुणा है वो क्रॉस मल्टीप्लाई नियम के तहत मैंने कई वीडियोस में बताया हुआ है, तो आपको प्लेलिस्ट जाकर जरूर देखनी होगी बच्चों। चाहे वो नवोदय का वीडियो हो या विद्या ज्ञान को आप देखेंगे, आपको जानकारी हो जाएगी, ठीक है। और ये जाके भाग हो जाएगा। तो भाजक बराबर, अगर नहीं समझ पाएंगे तो इसको आप बस याद कर लीजिएगा तब भी हो जाएगा, ठीक है। भाज्य माइनस शेषफल बटे भागफल। अब बस इसी फॉर्मूला में के जरिए मैं भाजक निकालने जा रहा हूँ, तो वैल्यू पुट कर देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए इसको क्या करना है, भाजक उसको हमने x माना था मान लीजिए, ठीक है, 16075। शेषफल हमारा कितना है, 43 बटे 167, ठीक है। तो इसको हम घटा दें, यह आएगा 16032 बटे 167। बस आप डायरेक्ट भाग देंगे तो ये बच्चों भाग देने पर आ जाएगा आपका 96, ठीक है। तो भाजक हमारा क्या है 96, तो 96 से जब इसको भाग देंगे तो भागफल ये आएगा और शेषफल ये आएगा, ठीक है बच्चों। ये विधिवत मैंने समझाया, अगर आप करेंगे तो 2 से 3 मिनट इस सवाल को करने में लगेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, इसमें से, इस संख्या में से क्या घटाया जाए तथा ये तो 151 जोड़ा जाए कि इतना आ जाए, ठीक है। तो जब भी इस तरह के प्रश्न हो बच्चों, तो इसको देखिए, इसको सिंपली देखिए, मैं कुछ एक आसान प्रश्न से बता दूं ताकि आपको पता चल जाए। 5 में से मान लीजिए हमने 5 मान लिया, में से क्या घटाया जाए हमको नहीं पता, उसको हमने x मान लिया। जब भी कोई चीज़ ना पता हो, x a b c d कुछ भी आप मान सकते हैं, ठीक है। प्लस एक जोड़ा जाए, ठीक है, एक जोड़ा जाए कि यहाँ पर एक आ जाए, मान लीजिए ये सवाल है, ठीक है। तो करना क्या, x कैसे निकलेगा, बस इसको मैं समझाने जा रहा हूँ। x को देखिए आपको अकेला करना है और x को वो भी याद रखिएगा प्लस करना है। तो हम क्या करेंगे, x को इधर ले जा रहे हैं
और एक को इधर ले आएंगे, x को हमें अकेला करना है, ठीक है। तो 5 जो संख्या है उसको वहीं वहीं लिख लीजिए, एक इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, x उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब x बराबर क्या हो गया, 1 से 1 कट गया, x बराबर 5, यही हुआ ना। अब देखिए आप इसको पुट कर लीजिए, 5 में से 5 घटाइए प्लस 1 कीजिए, देखिए 5 से 5 बट गया, 1 आया ना, तो बराबर 1 हो गया कि नहीं हो गया। तो यही नियम को यहाँ हमें फॉलो करना है, ठीक है। तो इसी नियम के तहत x बराबर मैं यहाँ लिख देता हूँ, x बराबर इसमें क्या करेंगे ये वाली संख्या ले जाके हम घटा देंगे, इस वाली संख्या को ले जाकर घटा देंगे, घटा देने पर आएगा आपका 77326, ठीक है। मैं x को इधर ले गया, प्लस में हो गया, ठीक है। चलिए इधर से ही लिखते हैं, कई काफ़ी बच्चे सोचेंगे फिर कंफ्यूज होते हैं, अभी मैं कर लूँ फिर बता रहा हूँ आपको। इसको इधर ले आएंगे, 77326 बराबर x, ठीक है। अब ये देखिए इसको हम घटाने पे ये उत्तर आएगा 8467 बराबर x। बच्चों याद रखिएगा कोई संख्या जैसे मान लीजिए 2 + 3 बराबर 5 है, तो हम पलट के लिख सकते हैं ना, 5 बराबर 2 + 3। यही चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं, x को इधर ले आ रहे हैं और उसको उधर ले जा रहे हैं, 8467, ठीक है। तो ये बच्चों आंसर आपका आ गया है 8467। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसका सही है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 91 से पूर्णतया विभक्त हो। देखिए इस तरह के प्रश्न आते हैं, 5 अंक की जगह 4 अंक 6 अंक दे देंगे, संख्या बदल देंगे, तरीका आपको बस सीखना है। देखिए जो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या जो है 5 अंकों की, 5 बार 9 लिख लीजिए, सबको पता होगा बच्चों को, 4 अंकों की 4 बार 9 लिख लीजिए, 5 बार हमने 9 लिख लिया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, जो भी संख्या दी हो उससे भाग दे दीजिए, ठीक है। जब आप भाग देंगे बच्चों, ठीक है, तब यहाँ पर क्या आएगा आपका शेषफल जो है आपका 81 आएगा। तो भाई अगर हम जो शेषफल आया अगर हम उससे घटा देंगे तो उस संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी, तो हमें कुछ नहीं करना है, उस संख्या को जो शेषफल आया उसी संख्या को 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से घटा दीजिए, तो 99918, यही बच्चों आपका आंसर है। देखिए कितना आसान था, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ 5 अंक भी हो सकता है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। इतने से भाग दें तो उसी संख्या से आपको भाग देना है, जो शेषफल आए घटा दीजिएगा, उत्तर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन बच्चों आप लोग कमेंट नहीं करते हैं कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ कहाँ परेशानी है ये बताया कीजिए, ठीक है। तभी तो मैं आपको फिर और चीज़ें नई नई बताऊँगा, मुझे अच्छा लगेगा बताने में, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में लिखा कीजिए हाँ सर, इसी तरह से समझाकर और वीडियोस को बना दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये भी सवाल आता है बच्चों इस तरह का, गुणनफल इतनी संख्याओं का 3 4 5 6 7 8 कितनी भी संख्याओं को गुणनफल दे देंगे, पूछ लेंगे इसका इकाई अंक क्या होगा। आप इसको आपस में गुणा मत करने लग जाइएगा, सभी संख्याओं को सबका आप इकाई अंक उठाइए। 584 584 का इकाई अंक 4, 128 128 का इकाई अंक क्या है, इकाई अंक के स्थान पर क्या है 8, फिर 617 में इकाई के अंक क्या है 7, फिर 413 में इकाई का अंक क्या है 3। आपने कर लिया। अब संख्याओं को बारी बारी से 8 4 जा 32, फिर गुणा का चिन्ह लगा दीजिए, फिर इनको आपस में गुणा कर लीजिए, 7 3 जा 21, ठीक है। अब ये आखिरी वाली संख्या है, इसकी भी ले लीजिए, ठीक है। तो 32 का 2 हो जाएगा, 21 का 1 हो जाएगा, इसको आपस में गुणा कर दीजिए 2, कुछ नहीं, ठीक है। यही आपका बच्चों उत्तर आ गया है। मैं ऑप्शन आपको दिखा दूँ, कौन सा ऑप्शन है भाई इसमें, हाँ ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कुछ मैंने देखिए होमवर्क पिछले वीडियो में दिया था, कुछ ही बच्चों ने करके भेजा है, तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको आप खुद से हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 ना आने पे कमेंट सेक्शन पर लिखना भी है कि सर नहीं आया है, प्रश्न नंबर 13 या 14 बता दीजिए। तो आपको 13 का ABCD में से कौन सा उत्तर आ रहा है ये बताना है, और 14 में से ABCD में से कौन सा उत्तर आना है ये आपको बताना है बच्चों, ठीक है। आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।